अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि नंबर होते क्या हैं, इनका क्या इस्तेमाल है। व्हाट आर नंबर्स? सिंबल यूज्ड फॉर मेजरिंग, काउंटिंग एंड लेबलिंग आर कॉल्ड नंबर्स। वो अलामतें जिन्हें हम मेजरिंग, काउंटिंग और लेबलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं नंबर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप ये सिंबल देखते हैं आप कहते हैं फेसबुक, यानी इस सिंबल को देखते ही फ़ौरन आपके जहन में फेसबुक का ख्याल आता है, और ये सिंबल देखते ही आपके जहन में फ़ौरन व्हाट्सएप आता है। इसी तरह ये सिंबल हमें बताता है कि यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है, और ये सिंबल हमें बताता है कि यहाँ एक चीज़ मौजूद है, जबकि ये बताता है कि यहाँ दो चीज़ें मौजूद हैं। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले अगला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि ये नंबर कैसे मर्ज़ वजूद में आए, इनको किसने बनाया और ये कब बने। तो स्टूडेंट्स, इन नंबर की तारीख बहुत पुरानी है। जैसा आज हम ये पढ़ते हैं ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। लाखों साल पहले जब इंसान इन नंबरों से नाआशना था तो उसने अपने हाथों पर गिनना शुरू किया। जैसे ही वो एक चीज़ को देखता तो वो अपनी एक उंगली करता और दो के लिए दो करता। इससे वो अपने दूसरे दोस्तों को बताता कि यहाँ पर इतनी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जब चीज़ों की तादाद 10 से ज़्यादा हो जाती तो उसके लिए उन चीज़ों को गिनना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके बाद वक़्त गुज़रता रहा और तकरीबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर जब आया तो उस दौर में बकरियां चराना एक बहुत बड़ा पेशा था। चरवाहों ने काउंटिंग करने के लिए पत्थर का सिस्टम बनाया। वो अपनी बकरियों के हिसाब से अपने पत्थर अलहदा कर लेता, और जब उन्हें चरवाने का टाइम आता तो एक दरवाजे पर खड़ा हो जाता, और जैसे ही एक बकरी गुजरती तो वो एक पत्थर एक खाली थैली में डालता। जब दूसरी गुजरती तो वो दूसरा पत्थर उस थैली में डालता। इसी तरह सारी बकरियां गुजर जाती और उसके पास सारे पत्थर ख़त्म हो जाते। इसी तरह जब शाम को वापस लाने का टाइम होता तो वो फिर दरवाजे पर खड़ा हो जाता और वहाँ से बारी बारी बकरियों को गुजारता जाता और पत्थरों के ज़रिए गिनता रहता। अगर आखिर में एक पत्थर रह जाता और सभी बकरियां गुजर जाती, वहाँ से उसे मालूम हो जाता कि कोई ना कोई बकरी रह गई है, या कहीं चोरी हो गई है, या कहीं जंगल में रह गई है। लेकिन इस सिस्टम में भी इंसान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब बकरियों की या किसी और चीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती तो इंसान के लिए मुश्किल होता कि वो बहुत सारे पत्थर अपने साथ लेता फिरता। इसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों ने टैली बार के ज़रिए काउंटिंग करना स्टार्ट कर दी। यानी वो एक के लिए एक लाइन लगाता, दो के लिए दो लगाता, और तीन के लिए तीन, और 10 के लिए 10। ये तरीका पिछले तरीके से ज़्यादा आसान था, वो इसलिए कि उसे पत्थर नहीं उठाना पड़ते थे। इस सिस्टम में ये तो आसानी हो गई कि इंसान पत्थर को लिए बिना ही काउंटिंग कर सकता था। लेकिन इस सिस्टम की भी बड़ी ख़राबी ये थी कि ये लॉन्ग कैलकुलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। यानी जब इंसान को 1000 या 10,000 की गिनती करना पड़ती थी तो ये लाइनें लगाना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। इसके बाद इजिप्शियन यानी मिस्री आए। उन्होंने नंबर सिस्टम में काफ़ी चीज़ें मुतारिफ़ कराई। उन्होंने पिछले निज़ाम से बेहतर एक निज़ाम मुतारिफ़ कराया। मिस्रियों ने जो सिस्टम मुतारिफ़ कराया उसमें वो एक नंबर को शो करने के लिए एक लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। दो को ज़ाहिर करने के लिए वो दो लकड़ियों का साइन डालते थे। इसी तरह तीन के लिए तीन, चार के लिए चार लकड़ियों का निशान डालते थे। लेकिन जब बात 10 तक पहुंची तो 10 काफ़ी लंबा हो जाता, तो फिर उन्होंने 10 को लिखने के लिए एक इस तरह का साइन मुतारिफ़ कराया। इसी तरह जब 20 लिखते तो वो इस साइन को 2 बार लिखते। इसी तरह उन्होंने 100 को ज़ाहिर करने के लिए एक सर्कल नुमा, जो कि आप देख रहे हैं, ये सिंबल मुतारिफ़ कराई। इसी तरह 1000 के लिए एक फूल, 10,000 के लिए एक उंगली, लाख के लिए एक मेंढक, और 10 लाख को लिखने के लिए एक ग़ुलाम की शक्ल बनाते थे। मिस्रियों के यहाँ क्योंकि ग़ुलामों की ज़्यादा कीमत होती थी, इसलिए
انہوں نے غلام کی سمبل بنائی تاکہ پتہ لگ سکے کہ اس سے مراد بہت بڑی رقم ہے۔ ایجپشین یعنی مصری قوم وہ پہلی قوم ہے جنہوں نے ان سمبل کو میئرنگ کے لیے استعمال کیا۔ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں انہوں نے نمبروں کو صرف کاؤنٹنگ کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد جب رومن امپائر کا دور آتا ہے تو رومیوں نے اپنے رومن اعداد جو کہ بہت مشہور ہیں متعارف کروائے۔ رومیوں نے 1 کو لکھنے کے لیے آئی سمبل لکھا، 2 کو لکھنے کے لیے 2 آئی سمبل لکھے، 5 کو وہ وی سے شو کرتے تھے اور 10 کو ایکس سے ظاہر کرتے تھے، اسی طرح 100 کو سی سے اور 500 کو ڈی سے ظاہر کرتے تھے۔ رومیوں نے پہلی مرتبہ ان سمبلز کو کیلنڈر اور ٹائم کی کیلکولیشن کے لیے استعمال کیا، لیکن دیگر سسٹم کی طرح اس سسٹم میں بھی ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ اس میں ارتھمیٹک آپریشن کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ دوسری خرابی یہ تھی کہ اس میں کسی چیز کے نہ ہونے کے لیے کوئی سمبل موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور مسلمان ریاضی دان الخوارزمی اور الکندی نے عربک نمبر سسٹم متعارف کرائے جو کہ اینگل کی بنیاد پر تھے۔ الخوارزمی اور الکندی نے جو سمبل متعارف کروائے تھے ان میں ایک کے لیے اس طرح کی سمبل تھی یعنی اس میں ایک اینگل تھا، 2 کے لیے اس طرح کی سمبل تھی اور اس میں 2 اینگل تھے۔ الخوارزمی اور الکندی کے متعارف کردہ ان سمبلز کو لکھتے لکھتے انسان نے وہ سمبل لکھنا شروع کر دیے جو آج ہم پڑھتے ہیں، یعنی 1 کو ایک اینگل بنائے بغیر ایک سیدھی لائن لکھتے ہیں اور 2 میں 2 اینگل کے بجائے اس کو اوپر سے گول کر دیتے ہیں اور 8 کو اس کے 8 اینگل کے علاوہ لکھتے ہیں۔ تو سٹوڈنٹس یہ تھی ہماری نمبر سسٹم کی تاریخ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔